आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों के लिए किस्त जारी कर रहे हैं। क्योंकि कई सारे हुनर बहनों में होते हैं, बस अवसर का मौका मिलना चाहिए और ये मौका इनको मिल रहा है। इन बहनों के लिए एक बार हम जोरदार तालियां बजाएंगे जो खेल खेल रही हैं। हर रूप से बहनों के जीवन को संवारने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये कुछ पारंपरिक खेल हैं जो निरंतर लाडली बहना खेल सप्ताह के माध्यम से सागर जिले में आयोजित किए जाएंगे। बैलेंसिंग नींबू, बैलेंसिंग गेम, आओ बनाए पिरामिड, इसी के साथ मोती पिरोना और ऐसे कई सारे स्थानीय स्तर पर ये खेल गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके 3 स्तर हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और ग्राम पंचायत लेवल पर आयोजित किए जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी रुचिता के साथ इस खेल को देख रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं बहनों को जिनका बहुत जुड़ाव है लाडली बहनों के प्रति, और निरंतर अपने स्नेह भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्रोत्साहन है सभी लाडली बहनों के लिए। हर क्षण हर पल जो तीव्र गति से मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं, जिसमें खासकर नारी शक्ति को अग्रणी बनाने का हर संभव प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदर्शनी स्तर पर लाडली बहना खेल सप्ताह का शुभारंभ किया, जहां पर बहनें खेल खेल रही हैं। पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए ये गतिविधि आयोजित की गई है, सागर जिले का जो नवाचार है। तो खेल बहुत अनूठा माध्यम है हमारे जीवन को संतुलित बनाने का, हमारे शरीर को संतुलित बनाने का, और योग से जो जुड़े हुए हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। तो ये अनूठा नवाचार लाडली बहना खेल सप्ताह, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसकी शुरुआत आज ही के दिन से इसी प्रांगण से हो रही है और इसका समापन 21 जून को होगा। ये नवाचार सागर जिले का है और ये लाडली बहनें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खेल खेल कर बहुत प्रोत्साहित महसूस कर रही हैं। और ये यादव लाडली बहनों के साथ खेल खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, हंसी मजाक करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना की आज 37वीं किस्त जारी होनी है, जिसमें हर महीने 1500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है। और आज ये बड़ा दिन आज लाडली बहनों के लिए है, तो बहनों के खाते में 1835 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 37वीं किस्त आज जारी की जाएगी। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव सागर के केसली पहुंचे हैं, जहां सभी लाडली बहनों से मुलाकात की जा रही है। हंसी मजाक सीएम डॉक्टर मोहन करते हुए नजर आए और थोड़ी ही देर बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों के खाते में खुशियों का ट्रांसफर करेंगे। मौका मिलना चाहिए और ये मौका इनको मिल रहा है। इन बहनों के लिए एक बार हम जोरदार तालियां बजाएंगे। तो सागर के केसली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और लाडली बहनों के खाते में आज खुशियों का ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि आज किस्त जारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी महिलाओं से, सभी लाडली बहनों से मुलाकात सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। तो ये ऐसा ही स्टॉल है जहाँ पर केसली की बहनें जो कि एफपीओ से जुड़ी हुई हैं, ये दूध बनाती हैं, पनीर बनाती हैं, घी मक्खन बनाती हैं और इसी के साथ साथ पशु आहार भी बनाती हैं और ऐसे ही उत्पादों को वे प्रस्तुत कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इनको भी प्रोत्साहित कर रही हैं। बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां जो एफपीओ में जुड़कर काम कर रही हैं और मिल्क स्टेट बनाने के लिए मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगी। कृषि विभाग का ये स्टॉल है जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि इस वर्ष को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है और जो निरंतर प्राकृतिक खेती को
बढ़ावा दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत कई सारे उत्पाद, कई सारे यंत्र जो कि प्राकृतिक खेती में उपयोगी होते हैं, इनको प्रस्तुत किया गया है। स्ट्रॉबेरी जो कि नवाचार है, सागर जिले का ड्रैगन फ्रूट है, इन सभी का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और अब उद्यानिकी विभाग की जो स्टॉल है इसका अवलोकन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी PMFME योजना के अंतर्गत किस प्रकार से मूंगफली, सरसों का तेल, टमाटो केचप जो कि एक जिला एक उत्पाद है सागर जिले का, मोरिंगा, चिया सीड जो कि सुपर फूड है, साथ ही में अश्वगंधा, पान की खेती भी सागर में होती है, साथ ही में जैविक खेती से उत्पन्न किए गए जो उत्पाद हैं इनको प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कटहल भी है, प्राकृतिक खेती से लौकी भी उत्पन्न की जाती है और मौसम के जो फल हैं जिसमें जामुन भी आ जाता है, इन सभी उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाया गया है जो प्रस्तुत किया गया है स्टॉल के माध्यम से। तो कई सारे शासन और प्रशासन के अनूठे प्रयास हैं और ये जल निगम का स्टॉल है। जल गंगा संवर्धन के लिए निरंतर तत्पर है माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रकृति संरक्षण के प्रति सबको जागरूक करने का अनूठा प्रयास है और हर घर नल से जल पहुँचे, यही प्रयास शासन और प्रशासन के हैं। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातें सागर जिले को प्रदान करने जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण संपन्न करेंगे। विधि विधान के साथ पूजन अर्चन समर्पित करते हुए, जिसमें लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्य, शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न कार्य, तकनीकी शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्य, राजस्व विभाग, राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग, कौशल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग जैसे कई सारे विभागों के विकास के कार्य सम्मिलित हैं, जिससे सागर जिले के विकास को और गति प्राप्त हो सके। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 190 करोड़ से अधिक के कार्यों की सौगातें प्रदान की जा रही हैं। लगभग 122 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन, साथ ही में 68 करोड़ से अधिक के लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जिसमें कई सारे सड़क मार्गों का निर्माण कार्य, सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य, पंचायत भवन का निर्माण कार्य, CC रोड का निर्माण कार्य, इसी के साथ साथ शासकीय हाई स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्यों की सौगातें शामिल हैं। और अब वो अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी शिला पट्टिका का अनावरण करने जा रहे हैं, आइए जोरदार तालियों के साथ सागर के विकास के लिए कई सारी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं। 190 करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक स्थल सागर में हमारे बीच कई सारी सौगातें लेकर आए हैं। और इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा शिला पट्टिका का वे अनावरण कर रहे हैं। 190 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण संपन्न कर रहे हैं। और आज वो ऐतिहासिक अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों के लिए कई सारी सौगातें लेकर हमारे बीच पधारे हैं, जिनकी अनूठी सोच है, विकास के साथ साथ विरासत को भी सहेज रहे हैं। और हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से आदरणीय विधायक जी श्री ब्रिज बिहारी पटेरिया जी द्वारा ये स्कूटी प्रदान की जाएगी उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए। इसी मंच के माध्यम से माननीय विधायक जी का ये स्वप्रयास है, जिसके अंतर्गत ये स्कूटी प्रदान की जाएगी।
और अब वो अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं, वो क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, संपूर्ण मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को जिस पल का इंतजार होता है, उस पल के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम सभी को विदित है, अभ्युदय मध्य प्रदेश के निर्माण हेतु निरंतर तत्पर है माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी दृष्टि में अभ्युदय केवल आर्थिक उन्नति का पर्याय नहीं बल्कि समग्र उत्थान का मंत्र है, जहां नारी का सम्मान हो, किसान का सम्मान हो, युवा का स्वाभिमान और उद्योग का विस्तार हो, और इसी के साथ अभ्युदय मध्य प्रदेश का निर्माण होगा और विकास की गति और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। आज वो ऐतिहासिक अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश ने ये सिद्ध किया है, जब नीयत निर्मल हो तो नीति सशक्त, तो विकास की राह स्वयं प्रशस्त हो जाती है। और निरंतर जो मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता को जो खुशहाल बना रहे हैं, ऐसे हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच होने जा रहा है। जब वे लाडली बहनों से मुखातिब होंगे, वो ऐतिहासिक पल के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। और लाडली बहनें भी बहुत उत्साहित हैं, वो क्षण बहुत समीप है जब इस रैंप के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच होंगे, पुष्प वर्षा करके आप सभी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाएं आपकी भरपूर तालियों के साथ, क्योंकि वो पल आ चुका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारी मातृशक्ति सिर्फ घर परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही है। आज महिलाएं सिर्फ अचार पापड़ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गेहूं खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी आगे बढ़ रही हैं। और नारी शक्ति अब इनोवेटिव आइडियाज के साथ अपने स्वयं के स्टार्टअप्स भी स्थापित कर रही हैं। तो ये परिवर्तन का दौर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, जहाँ केवल व्यवस्था नहीं बल्कि सोच का परिवर्तन है। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जो निरंतर प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रकृति संरक्षण को जिन्होंने जन आंदोलन बनाया है, एक तरफ एक बगिया माँ के नाम, तो दूसरी तरफ जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्राचीन कुएं और बावड़ियों के संरक्षण के लिए भी तत्पर है माननीय मुख्यमंत्री जी, और पुनर्जीवित कर रहे हैं ऐसे जल स्रोतों को जो सूख चुके थे, उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि अपने नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, नव प्रयासों के लिए जाने जाते हैं, और जो हर वर्ष अपने संकल्प के साथ मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं। हर वर्ष एक नया संकल्प, जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि एक वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारी कल्याण का वर्ष घोषित किया था, नारी सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया था, वहीं दूसरा वर्ष उद्योगों को समर्पित किया था, और ये वर्ष जो कि कृषकों के कल्याण को समर्पित है। लेकिन इसी के साथ साथ हर वर्ष बहनों के लिए सौगातें देना नहीं भूलते माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वादा करते हैं वो निरंतर पूर्ण कर रहे हैं। तो आज भी वो अवसर है, वो ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। नारी शक्ति के सम्मान, प्रकृति संरक्षण के संकल्प और सुशासन की दिशा में अग्रसर मध्य प्रदेश के इस प्रेरक यात्रा के हम साक्षी बन रहे हैं, जहां हम नई ऊर्जा देख रहे हैं, नए मध्य प्रदेश के साक्षी बन रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत को विकसित बनाना है, जिसमें मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा और जिसमें नारियों का सशक्त होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज नारी सशक्तिकरण का उत्सव है जिसे हम सब मिलकर मना रहे हैं, और वो ऐतिहासिक अवसर अब बहुत समीप जब हमारे लाडले भैया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारने वाले हैं। तो अपनी बहुत सारी तालियों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आप सभी तैयार रहिएगा। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच होने जा रहे हैं, जो निरंतर अपने प्रयासों से हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश को चीता स्टेट, टाइगर स्टेट कहा जाता है,
तो दूसरी तरफ अब मिल्क स्टेट के रूप में भी मध्य प्रदेश को जाना जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी गौ संरक्षण के लिए भी निरंतर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जीव जंतु के संरक्षण के लिए भी निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी कई अनूठे प्रयास करते हैं और ये अनूठा स्नेह भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का जीव जंतु के प्रति, प्रकृति के प्रति। और दूसरी तरफ देखें तो उद्योग जगत के उजालों से रोशन हो रहा है हमारा मध्य प्रदेश। और एक तरफ जब हम कृषकों की बात करते हैं, अन्नदाताओं की बात करते हैं, तो उनके हौसलों को भी बुलंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कृषकों को अब तकनीक से जोड़ रहे हैं और बहनों के लिए तो स्नेहशीलता माननीय मुख्यमंत्री जी की अपार है, क्योंकि हर पल हर क्षण आपके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। हर सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जब मध्य प्रदेश की बात होती है तो जन्म से ही मध्य प्रदेश में बेटी देवी स्वरूपा होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है। और तभी से शासन और प्रशासन हर संभव प्रयास बेटियों को सशक्त और मजबूती प्रदान करने के लिए कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसी के साथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली कन्या मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बेटियों को प्रोत्साहन राशि निरंतर प्रदान की जा रही है, उससे वे प्रोत्साहित होती हैं और पूरे परिवार का मान बढ़ाते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी दीप को प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज का ये ऐतिहासिक अवसर जब केसली सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना कार्यक्रम का शुभारंभ दीप को प्रज्वलित करके कर रहे हैं। सागर में पहले माननीय पूरे परिवार का मान बढ़ाते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का निरंतर प्रदान जो बेटियों को प्रोत्साहन राशि निरंतर प्रदान की जा रही है, उससे वे प्रोत्साहित होती हैं और पूरे परिवार का मान बढ़ाते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी दीप को प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज का ये ऐतिहासिक अवसर जब केसली सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना कार्यक्रम का शुभारंभ दीप को प्रज्वलित करके कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय विधायक श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी, माननीय विधायक श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय विधायकगण, दीप प्रज्वलन के बाद हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे कन्याओं के पूजन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे मध्य प्रदेश की अनूठी परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बेटियों के पूजन के साथ की जाती है और इसी परंपरा के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी नमन कर रहे हैं बेटियों को। बेटियां जो हमारे परिवारों की शान है, हमारे समाज की शान है, वे स्वस्थ रहें, शिक्षित हों, आत्मनिर्भर बने और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ साथ अपने स्टार्टअप्स भी खोलें। ऐसी ही विचारधारा माननीय मुख्यमंत्री जी की है। आज यही बेटियां ड्रोन भी उड़ा रही हैं और इसी के साथ साथ फाइटर प्लेन्स भी उड़ा रही हैं। तो पूरी तरीके से ये बेटियों के हौसले बुलंद हैं और उड़ान भरने को तैयार हैं ये बेटियां, क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी इनको बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि जिस समाज में बेटियों का सम्मान होता है वहाँ संस्कृति जीवित रहती है, संवेदनाएं विकसित होती हैं और भविष्य सुरक्षित होता है। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी रैंप के माध्यम से लाडली बहनों के बीच बता रहे। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं अपने लाडले भैया का,
मध्य प्रदेश की महिलाओं को निर्भरता से निर्णय क्षमता तक पहुंचाया है और ये ऐतिहासिक पहल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हम स्वागत करते हैं। मंच पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत लाडली बहनों द्वारा किया जाएगा। आज बुंदेली माझी का गौरव इतिहास जहां मुस्कुराता है, ऐसे ही पवित्र स्थली केसली में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है लाडली बहनों द्वारा, जो निरंतर बहनों के साथ खड़े हैं, उनके हर सपने को पूर्ण कर रहे हैं। और ये लाडली बहनों का भाव है जो उपहार भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। उनको गोकाश से बने हुए उत्पाद भेज करके, विभिन्न उत्पाद भेज करके। और अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करने का कष्ट करें। आइए हम सभी जोरदार तालियों के साथ, तालियां बजती रहना चाहिए। आज ऐतिहासिक अवसर है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन है हमारे बीच। माननीय सांसद दमोह श्री राहुल लोधी जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। आदरणीय विधायक देवरी ब्रज बिहारी पटेरिया जी और उनकी सुपुत्री प्रियंका जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह राधा कृष्ण की मूर्ति, जो कि स्नेह का प्रतीक है, जो आदर का प्रतीक है, भेज करके उनका स्वागत करें। योगेश्वर प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी के, जोरदार तालियों के साथ आज हम केसली में स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय सांसद सागर श्रीमती लता वानखेड़े जी से अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक रहली श्री गोपाल भार्गव जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक खुरई श्री भूपेंद्र सिंह जी से हम अनुरोध करते हैं, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक सागर श्री शैलेंद्र जैन जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए हम तालियां बजाकर, जो निरंतर अपने सेवा भाव से, सुशासन से, अपनी संवेदनाओं से मध्य प्रदेश को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक सागर श्री शैलेंद्र जैन जी से अनुरोध है कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक नरियावली श्री प्रदीप लारिया जी से अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय सांसद सागर श्रीमती लता वानखेड़े जी स्वागत कर चुकी हैं और मंचासीन अतिथि गणों के स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूं आदरणीय विधायक देवरी श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी से कि आप संपूर्ण मंचासीन अतिथि गणों का स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। आदरणीय जिला अध्यक्ष आदरणीय रानी कुशवाहा जी, माननीय रानी कुशवाहा जी पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय विधायक बंडा, आदरणीय विधायक बीना, आपसे भी हम अनुरोध करते हैं, कृपया आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तो ये स्वागत और आदर के भाव हैं, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं लाडली बहनों से मुखातिब होने के लिए, लाडली बहनों को सौगातें प्रदान करने के लिए। मंच पर हमारे बीच आदरणीय विधायक देवरी और साथ ही में उनकी सुपुत्री सुश्री प्रियंका जी सभी मंचासीन अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे। मंच पर हमारे बीच आदरणीय विधायक आदरणीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय सांसद श्री राहुल सिंह लोधी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी का हम बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय स्मृति चिन्ह के साथ सुश्री प्रियंका जी स्वागत कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही में सभी मंचासीन अतिथियों का भी सुश्री प्रियंका जी स्वागत करेंगी, अभिनंदन करेंगी। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जो कि ऐतिहासिक पहल है, जिसने संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों का जीवन बदला है, जीवन संवारा है, आज वो ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी सागर से एक क्लिक के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश के बहनों के खाते में ये राशि अंतरित करेंगे, जो निरंतर अपने प्रयासों से
मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं। महाकाल के पुत्र प्रबुद्ध हैं, विक्रमादित्य सा शौर्य लिए जो निरंतर मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, विकास की ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। आज हम एक नए मध्य प्रदेश की तस्वीर को देख पा रहे हैं जो निखर भी रही है, संवर भी रही है, और ये सब संभव प्रयास यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हैं, जिनके कारण मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी है। जन कल्याण की भावना के साथ जो निरंतर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बना रहे हैं। हम पुनः आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी मंचासीन अतिथिगणों का तो तालियां जोरदार, ये सागर की तालियां, बुंदेलखंड की तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर सम्माननीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर। और स्वागत की बेला को हम यही विराम देते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में हम अनुरोध करेंगे आदरणीय विधायक देवरी श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर, प्राचीन नगरी केसली में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन अपनी बहनों के बीच हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हर सुख दुख में निरंतर अपनी बहनों के साथ खड़े रहते हैं, और हर माह मध्य प्रदेश में जब रक्षाबंधन मनाया जाता है, और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विधायक जी श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी, कृपया आप आए और स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए आदरणीय विधायक जी के लिए, और हम अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत भाषण के साथ सभी का स्वागत करें। तो लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज बहनों के खाते में 37वीं किश्त आने जा रही है। सीधी तस्वीरें आप सागर के केसरी से देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, और केसरी से जारी होगी लाडली बहनों की 37वीं किश्त। प्रदेश की करीबन 1.5 करोड़ बहनों के बैंक खातों में 1835 करोड़ रुपए आज ट्रांसफर किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत है, शादी ब्याह में कि शगुन के मौके पर जब भोजन होता है तो उसको हम लोग पंगत बोलते हैं। तो एक कहावत है कि पंगत में या तो पहली पंगत में बैठने वालों को भरपूर भोजन मिलता है, और या जो सबसे बाद में बैठते हैं उनको भरपूर भोजन मिलता है। तो हम सभी बाद वाली पंगत के अतिथि हैं, और सब विश्वास मानिए कि आज मुख्यमंत्री जी आए हैं तो हम सबको भरपूर भोजन करवा के जाएंगे। हमने जो मांगा है वो सब दे के जाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मुख्यमंत्री जी, देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन जिन लोगों ने 60 वर्षों तक राज किया वो काम नहीं कर पाए जो पिछले 12 वर्षों में 14 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। आपके नेतृत्व में प्रदेश और देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं। जिन गरीबों ने कल्पना नहीं की थी कि उनको कभी पक्का मकान उपलब्ध हो पाएगा, जिन गरीबों ने, भूमिहीन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि उनको कभी 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन का पट्टा मिल पाएगा, आज उनको जमीनों के पट्टे मिले हैं और पक्के मकानों का भू अधिकार मिला है। हमारी ये लाडली बहनाएं जिनके लिए आज का आयोजन है, ये घर की चौखट के अंदर जैसा जीवन जीती थी उसकी पीड़ा इनसे पूछिए आप। और वही वजह है कि जब से ये योजना चालू हुई है तब से सार्वजनिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या आपको देखने को मिलती है। ये 2-2 पैसे के लिए हमारी माताएं, बहनें, बेटियां तरसती रहती थी,
भिखारियों की तरह हाथ फैला करके पैसे मांग, घर का राशन खत्म हो गया है, अन्य अनेक दवाइयां हैं, अन्य अनेक खर्चे हैं, लेकिन घर के श्रीमान ध्यान नहीं देते थे। इस बात की तरफ ध्यान गया मध्य प्रदेश की सरकार का और लाडली बहना योजना शुरू हुई ताकि घर के अंदर बैठी महिलाओं के लिए पैसे का अभाव न रहे, सीधा पैसा उनके खाते में जाए। अब तो स्थिति बिल्कुल बदल गई है माननीय मुख्यमंत्री जी। पहले हमारी लाडली बहनाएं हाथ फैला के मांगती थी अपने पति से, अपने भाई से, अपने पिता से, हमको कोई खर्चा दे दो, बाजार जाना है। अब स्थिति पलट गई है। अब तो जितने लाडले भैया हैं उनके मुंह से नीची हो गई हैं। घर से निकलते हैं तो कहते हैं कहा है, कछु पैसा हो तो दे दो, हम बाजार जा रहे हैं, बाजार कर ले आए। स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। ये अद्भुत योजना जिससे हमारी माताओं बहनों का जीवन न केवल ऊपर उठा है बल्कि उनको समाज की और देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका भी मिला है। अद्भुत प्रयास है। इस प्रयास के लिए मैं जितना प्रणाम करूं उतना कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा ये आदिवासी विकासखंड जिले का एकमात्र आदिवासी विकासखंड है। 60% से अधिक यहां हमारे आदिवासी भाई, जनजाति भाई निवास करते हैं। उनकी परेशानियां, उनकी तकलीफें मैंने शुरुआती दौर से देखी हैं और मैंने जब 18-20 साल की उम्र से राजनीति शुरू करी, समाज सेवा काम शुरू किया, तब से निरंतर मेरा इन आदिवासी भाइयों बहनों से लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। इतनी संतुष्ट जाति शायद ही दुनिया में कोई दूसरी होगी। दिन भर का भोजन मिल गया बस पर्याप्त है, ना पक्के मकान की जरूरत है, ना अच्छे कपड़ों की जरूरत है, ना गाड़ी घोड़ा की जरूरत, तो बहुत दूर की बात है। आज उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक नई योजना लाकर के दी जनजाति कार्य विभाग में, धरती आबा योजना। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी 32 पंचायतें धरती आबा योजना के अंतर्गत चिन्हित हुई, जो उसके मापदंड थे, जो उसके क्राइटेरिया थे। ऐसी केसरी विकासखंड की 32 ग्राम पंचायतें धरती आबा योजना के अंतर्गत चिन्हित हुई हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उन 32 पंचायतों में 42 गांव आते हैं और उन 42 के 42 गांवों में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। मैंने पूरा होमवर्क किया है। लगभग 75 किलोमीटर की सड़कें, आंतरिक सड़कें वाले हैं। करते हैं कि अपने स्नेहशील विचारों से हम सभी बहनों को अभिभूत करें, हम सभी को अभिभूत करें। केसली देवरी विधानसभा सागर जिले के इस विशाल सभा में एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन करें अपने आप का भी, और मैं आपको प्रणाम करता हूं। मां हरसिद्धि मैया की और केसली की बंदेवी माता की, खंडेराव महाराज की, सिद्धेश्वर महादेव की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की, हमारी सभी लाडली बहनों की। आज के इस मंच पर हमारे बीच, हमारे सरकार में, मंत्रिमंडल में साथी श्रीमान गोविंद सिंह जी, इस मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी, पूर्व मंत्री वर्तमान में विधायक माननीय भूपेन्द्र सिंह जी, हमारे दोनों सांसद श्रीमान राहुल लोधी जी, श्रीमती लता वानखेड़े जी, इस अवसर पर यहां के विधायक धीरज पटेरिया जी, जोरदार अभिनंदन पटेरिया जी के लिए। मैं इस अवसर पर माननीय विधायक प्रदीप लारिया जी, शैलेन जैन जी, वीरेंद्र सिंह लंबरदार जी, निर्मला सप्रे जी, ब्रज बिहारी पटेरिया जी, मैं नाम थोड़ा गलती कर गया। तो बता दें कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केसली पहुंचे हैं, जहां बहनों के खाते में लाडली बहना योजना की 37वीं किश्त जारी होगी। बस अब
अभिनंदन करें ताली बजा करके पूरे मंच का। और आज केसली से ही लाडली बहना योजना की एक किश्त जारी होगी, जहां करोड़ों की सौगात भी क्षेत्र में मिलेंगे। और सागर जिले की केसली में आज बहनों को आप देख सकते हैं कितनी उत्साहित नजर आ रही हैं। प्रदर्शनी लगाई थी जिसका अवलोकन भी मुख्यमंत्री ने किया। बुंदेलों के हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। आप बताओ, बहनों ने हर काल में, मैं केवल महानी आला उदल के उस गौरवशाली अतीत से लगाकर हर काल में हर समय हमारे बुंदेलखंड की धरती पर अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश के मान सम्मान में बड़ी भूमिका अदा की। मैं दोनों हाथ जोड़ करके पुनः आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं सावन के महीने के पहले वर्षा काल के प्रारंभ होने में अपनी बहनों के बीच में आया हूं, तो सच में इतना आनंद आ रहा है। आपकी संख्या देख करके उत्साह 4 गुना बढ़ गया है। और ये बात सही है, हमारे लिए तो 12 वर्ष का बड़ा महत्व होता है। 12 महीने, 12 राशि और 12 साल बाद उज्जैन में सिम्मस्त का आयोजन होता है। और वो 12 का अंक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का स्वर्णिम काल। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, तालियां बजाएं। उनका अभिनंदन 2 कारण से, ये हमारे लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला सबसे बड़ा इतिहास बना है। गैर कांग्रेसी परिवार से निकल करके हम तो और सौभाग्यशाली है। मध्य प्रदेश की धरती से ऐसे ही गरीब परिवार से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार हमारा नेतृत्व किया। जोरदार अभिनंदन अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी करें। और अटल जी के बाद 12 साल वाकई लग रहा देश के अंदर एक एक क्षेत्र में कोई क्षेत्र कम नहीं पड़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने शासन के उच्चतम मापदंडों के बलबूते पर जैसे शासन करता होना चाहिए, हमने भगवान राम का राम राज्य सुना है वाल्मीकि जी की रामायण के माध्यम से। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी महिमा गाई है, लेकिन रामायण का रामराज और विक्रमादित्य का सुशासन का शासनकाल, ये हमने अतीत की गौरवशाली विरासत में महसूस किया है। लेकिन आज अपनी सामने ये 12 साल के अंदर होने वाला बदलाव देखा। सच में कभी सोच नहीं सकते थे गरीब आदमी का अपना स्वयं का मकान होगा। ये पहली बार कोई सरकार में माननीय मोदी जी के माध्यम से दे रहे। जोरदार ताली बजाए हर गरीब आदमी के लिए। पक्के मकान की छत अपने लिए सपना होती थी। माता बहनें बैठी है, इज्जत घर, घर घर शौचालय कभी कल्पना नहीं करते थे। माता बहनों के कष्ट को महसूस करे तो अंदर से आत्मा हिल जाती थी। लेकिन हमारी बहनों के इस कष्ट पे भी ध्यान गया। मोदी जी ने शौचालय, मकान, घर में गैस और 81 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क 5 किलो प्रति व्यक्ति अन्न का व्यवस्था करके जोरदार अभिनंदन करें। यह है मोदी जी की भावना गरीबों के प्रति। कांग्रेसियों से अगर बात करो, कांग्रेसियों ने 55 साल 60 साल सरकार चलाई, लेकिन गरीब का, उसके मान सम्मान का, इसके एक एक अगर हम इस पक्ष में बात करें तो सच में लगता है कि ये एक तरह से कांग्रेस के शासनकाल में जो सरकार के माध्यम से पद की जवाबदारी के प्रति जो लापरवाही बरती गई, वो सारा हिसाब मांगने का समय आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने
आज लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए भी शासन के सारे सूत्र, आप बताओ, धरती आबा योजना की बात विधायक जी बता रहे थे। धरती आबा योजना आदिवासी अंचल के अंदर उनकी जीवन की जरूरतों को लेकर के स्कूल के अंदर, कॉलेज में व्यवस्थाओं के बलबूते पर सड़क, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में सरकार बराबरी से काम कर रही है। और आज तो जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो बड़ा जवाबदारी के साथ भी बोलूंगा। ये माता बहनों के बीच बहनों को 30% अधिकार देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नारी वंदन अधिनियम लेकर आए थे, लेकिन इनकी अपनी 5वीं पीढ़ी की संतान प्रियंका गांधी जो बोलती थी मैं नारी हूं, लड़ सकती हूं, उस नारी हो लड़ सकती हो वो भाई बहन और पूरा कांग्रेस का कुनबा भिड़ गया। बहनों के अधिकार पे डाका डालते हुए पूरे देश और दुनिया ने देखा नारी वंदन अधिनियम को गिरते हुए और प्रधानमंत्री की भावना को तार तार होते हुए अगर ये अधिकार मिलता तो देश की आधी आबादी में बहनों को उनका हक मिलता। ये वही लोग हैं जो हमारी सरकार के बनने के पहले जब जून 2023 से ये घोषणा हुई कि हम लाडली बहनों की राशि देंगे, तो ये कांग्रेसियों ने कभी एक कौड़ी नहीं दी और ये झूठ बोलते हुए और अपनी बात को घुमाते हुए ये बोल रहे थे पैसा कहां से लाएंगे, पैसा है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है आज यहां सिंगल क्लिक के माध्यम से ये तीसरे साल में योजना प्रवेश कर रही। जोरदार अभिनंदन करें, तीसरे साल में। और केवल तीसरे साल में प्रवेश नहीं कर रही, 37वीं योजना के माध्यम से लगभग 60,000 करोड़ की धनराशि बहनों के खाते में जा रही। रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, भाई दूज, भैया दूज भी दिवाली के आसपास आती है, लेकिन ये हमारी पार्टी का और आपका प्रेम का संबंध है। बहनों के लिए किसी हालत में 15 तारीख के बाद का मौका नहीं आता है। बिना किए भाई आपके खाते में पैसे पहुंचाते, ये भाजपाइयों का अपना चरित्र है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के लिए, जो कहते वो करके दिखाते। बहनों के जीवन में अगर हाथ में पैसा आता है तो बहनें कोई बोलने की जरूरत नहीं, बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार की चिंता करती। कई बार तो ऐसा लगता है हमको भी कि बहनें अपने पे अत्याचार कर रही है। खुद अगर बीमार है तो भी खुद के ऊपर पैसा नहीं खर्च करती, छोटे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, पति को, भाई को, जिसको जरूरत हो उसके पास से अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती। ये बहनों का अपना समर्पण है, उनके अपने मन का त्याग है। मैं आज वास्तव में अपने मन से, लेकिन इतना कष्ट होता है जब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से बोलते हैं ये लाडली बहनों को पैसा मत दो, ये दारू पी जाती है, ये शराब पी जाती। शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, ये लाडली बहनों के प्रति तुम्हारी भावना है। बहनों याद रखना, गठान बांध के आप भी ये बोलना चाहे जितना बोले, जिस दिन आपका मौका आए, आपके पास लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत बटन दबाना और कांग्रेस को ठिकाने लगाना, इस बात की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेसियों ने सदैव बहनों का अपमान किया है। कांग्रेस का अतीत इतना खराब रहा है। अभी अभी राज्यसभा की बधाई दे रहे थे मेरे बीच राहुल भाई। अब आप बताओ कांग्रेसी कितना झूठ बोलते हैं, कैसी चालाकी करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, आप कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, एक कांग्रेस की नेत्री
वो आरोप लगाती है कांग्रेस के नेता के ऊपर कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ। आप बताओ, किसी बहन के साथ अन्याय होगा और अन्याय होने के बाद वो थाने जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता पे आरोप लगे तो कैसे रिपोर्ट लिखेंगे? ये है कांग्रेस की संस्कृति। वो अपने एप्लीकेशन लेके सब दूर घूमती है। ये कांग्रेस की प्रभारी के पास भी जाती है कि बहन आप तो प्रभारी हो, आप मदद कर दो ताकि मेरी अपनी आफत में मैं उस न्याय के लिए लड़ रही हूं। लेकिन मीनाक्षी नटराजन वो वहां की प्रभारी होने के बाद भी उसकी मदद नहीं करती है। वो जब सब तरफ से थक जाती है तो वकील के पास जाती है, ये तो उसका अधिकार है। और वह अपने सारी व्यथा कथा करके बाकायदा कोर्ट में ये मुकदमा लगवाती है प्राइवेट स्तर पे, और उसका नोटिस भी देती है। नोटिस में ये यहाँ की प्रभारी कांग्रेस की अभी जो प्रत्याशी थी ये जवाब भी दे देती है कि हाँ ये नोटिस मिला और हम जवाब दे रहे हैं। अब आप बताओ, गलती आप करो, कोर्ट से नोटिस आपको आए, आप उसका जवाब दे दो, और यहां प्रत्याशी बन के जब आओगे तो कांग्रेस के लोग चालाकी से वो बात छिपा लेते हैं, क्योंकि उनके प्रत्याशी की पोल खुलेगी तो प्रदेश भर में बदनामी हो जाएगी। कौन वोट देगा? ये षड्यंत्र कांग्रेस के लोग करते हैं। और बचे कुचे 2, 3, 4 जो स्वयं राज्यसभा की लाइन में लगे थे, जो अपने आप को उम्मीदवार मान रहे थे, वो भी मैदान में आ जाते। और ये इनके इन प्रकार जान करके वो फार्म को निरस्त कराते हैं। अब चुनाव अधिकारी के सामने आप जानकारी असत्य दोगे, अधूरी दोगे, तो चुनाव अधिकारी तो निरस्त करेगा ही करेगा। ऐसे में चुनाव अधिकारी ने फार्म निरस्त करा। फिर उनने कहा कि अभी आपका पक्ष सुनने के लिए 3 घंटे का समय देता हूं। दोबारा बुला करके सुनने का मौका दिया। उसके बाद भी वो बेचारी बेबस के अधिकार की आवाज इनको समझ में नहीं आती है। मैं इस बात को जवाबदारी से कह रहा हूं, लाडली बहनाओं, मैं अतीत के बहुत सारे ऐसे इतिहास बता सकता हूं। कांग्रेस का समय जब भी आया, कांग्रेस ने माता बहनों का सदैव अपमान किया, उनको सदैव लज्जित किया है। ऐसे में जब हम अपनी बहन की लड़ाई को लेकर के लाडली बहनाओं की राशि देने आए तो आपको ये अतीत का काला पृष्ठ भी याद रखना पड़ेगा। जब फार्म निरस्त हो गया तो बजाय हाईकोर्ट जाने के चुनाव आयोग के पास गए। अब चुनाव आयोग क्या करेंगे? जब मालूम है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता तो झूठी लड़ाई लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए, अरे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चलते चुनाव में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता है, अगर लड़ना है तो हाई कोर्ट जाओ। लेकिन ये कांग्रेसी जान करके उल्टे काम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज देवरी में आया हूं तब बहनों के माध्यम से जो बड़ी सौगात मिल रही है, मैं बहनों को बधाई देता हूं। आज अपने बीच जिस प्रकार का समय चला है, मुझे इस बात का संतोष है। बोलने के लिए मैं बहुत देर तक तो बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी लगभग 200 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण यहां देवरी में हो रहा। जोरदार ताली बजाए। 200 करोड़ से ज्यादा के जितने काम आपने खुलवाए, सबके भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी और बात बाकी रह गई। हमारे विधायक जी ने, सांसद जी ने और भी कुछ मांगा है। कोई बात नहीं, सागर को, सागर वालों के लिए जो चाहे हमारी सरकार तैयार है। आप ताली बजा के बताना इनने मांग मानी है, और इस मांग को पूरा अगर करना है तो आपकी तालियों पे निर्भर करेगा। मैं मंजूर करने की घोषणा करूंगा। आपने कहा केसली में सांदीपनी विद्यालय सेकंड फेज में तुरंत प्रारंभ करना चाहिए। करना चाहिए क्या? तो मैं सांदीपनी विद्यालय तुरंत चालू करने के लिए भूमि पूजन करने की यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा सुखजू में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करना चाहिए क्या? ताली कम बज रही है, करना चाहिए क्या?
तो मैं उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ेंगे, उसमें क्या गलत बात है। एक और आपने स्कूल मांगा है, शासकीय हाई स्कूल देवरी, नाहरमऊ, नन्ही देवरी में, इसका भी उन्नयन करना है। ये 30 गांवों का केंद्र बताते हैं, सही बोल रहे क्या? जोरदार ताली बजाओ। मैं इसका भी उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। आपने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर कृषि उपज मंडी केसली का नाम रखने की घोषणा की, ये भी आपने चाहा है। रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर हमने सागर में विश्वविद्यालय भी बनाया। और अगर आपने कहा कृषि उपज मंडी कर दो हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानी के लिए, तो जो आप मांगोगे सब करने के लिए तैयार। जोरदार ताली बजाओ। मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा यहां का हॉस्पिटल 100 बेड का किया जाए और सारे उपकरण दिए जाए, डॉक्टर सहित देना चाहिए हॉस्पिटल बड़ा 100 बेड का। तो ये देवरी के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल पूरे स्टाफ सहित देने की घोषणा करते हैं। थावरी जलाशय केसली ब्लॉक में 563 करोड़ की बड़ी योजना आपने मांगी। ये आप भी सुनार से जोड़ने के लिए, लेकिन अभी तो इसकी बात 563 करोड़ की है, उसी का हिस्सा है। देना चाहिए क्या? 550 करोड़ का मामला है, देना चाहिए। अरे किसान कल्याण वर्ष है, जरा उधर से आवाज नहीं आ रही, देना चाहिए क्या? खेती किसानी के लिए खेत में पानी से खेत की फसलें सोने की हो जाती है। खेत में पानी के साथ व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, पीने के पानी की समस्या का समाधान होता है। और सच में अब उद्योग धंधे बहुत सारे आ रहे हैं, सब प्रकार की व्यवस्था के लिए अब हमारी सरकार लगातार काम कर रही। आज सिंचाई के मामले में हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है। और सरकार के समय पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक हम सिंचाई बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में ये थावरी का नया जलाशय केसली ब्लॉक का मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए भी। देवरी में लहसुन और प्याज की मंडी, यहां अभी ये फसल नहीं बिकती है, तो जगह उपलब्ध कराएं। मिल जाएगी जगह, आपको जगह में है मंडी में, तो जोरदार ताली बजाओ। मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय महाविद्यालय देवरी में विज्ञान संकाय फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी और कला संकाय में राजनीति शास्त्र और इतिहास शास्त्र, ये दोनों अलग अलग प्रकार के संकाय मांगे, देना चाहिए क्या? जोरदार ताली बजाओ। हमारी सरकार के माध्यम से ये भी कॉलेज की सौगात मिल रही है। पूर्व से संचालित केसली महाविद्यालय में डबल आ गया क्या? अच्छा, पीजी मांग रहे, कला और वाणिज्य की स्नातकोत्तर की पीजी कक्षाएं आप मांग रहे हो, स्नातकोत्तर की। जोरदार ताली बजाओ। मैं देने की घोषणा करता हूं। देने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो केसली के अंदर देवरी विधानसभा में सच में वाकई में ऐसे कठिन माहौल में भी और भी कुछ बचा है। आज ताली बजाओ विधायक जी के लिए, अपने बच्चों के लिए। इन्हें हमारी स्कूटी देने की तो भाई अलग से परंपरा, जिनने 75% से ऊपर मार्क्स लाए, प्रत्येक बच्चों को हम अपने लैपटॉप देने के लिए उनके पैसा देते हैं। जो स्कूल में टॉप आए उसको स्कूटी देते हैं। लेकिन विधायक जी ने अपने खुद की निधि से, अपने खुद के वेतन से आपने 2 स्कूटी देने की घोषणा की। जोरदार ताली बजाए अपने विधायक की इस नया नवाचार के लिए। जेब से दिया है मैंने, निधि मतलब जेब तो पैसे को निधि कहते ना। ये आपने जेब से दिया, जेब के पैसे से, जेब के पैसे से। जोरदार ताली बजा अपने विधायक जी के लिए। अपने मन के भाव के आधार पर बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, हम काम कर रहे हैं। और किसान कल्याण वर्ष में भी एक नहीं कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। आप बताओ, जो दूध उत्पादन अपने घर में
और कृष्ण की उस संस्कृति को मानने वाले दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ गौशालाओं के लिए प्रति गौमाता 40 रुपया रोज दे करके हमारी 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में जिनको साक्षात देवता माना है, ऐसी गौमाता के लिए हम चिंता कर रहे हैं। और अगर भाई अपने कोई गौशाला खोलना चाहते हैं, गौशाला के साथ दूध उत्पादन में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ मछली उत्पादन और किसान के लिए 16 विभाग मिला करके जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। बोलने के लिए तो काफी बातें बोले, लेकिन आज तो सच में लाडली बहनाओं ने मन का आनंद वास्तव में आपको देख के लगा। मैं भोपाल से आ रहा था तो ऐसा लगा था कि एक कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ, एक के बाद एक ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है कि आनंद आ जाता सागर के अंदर। जोरदार ताली बजाए अपने आप के लिए भी, और विकास के मामले में हमारी बहनों के लिए भी जो हो सकता है। और क्या बचा है? ये आपने अभी और पीछे पड़े हुए हैं। आपने कहा देवरी का नाम देवपुरी करना चाहिए। करना चाहिए क्या नाम? देवपुरी। ताली वाली कम बज रही है, आप ही मांग रहे हो ऐसा लग रहा है। तो आप इसकी प्रोसेस कर दो, जिला कलेक्टर के माध्यम से हमारे पास आएगा, हम इसके नाम देवपुरी करने की घोषणा करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो देवरी का नाम। देव खंडेराव मंदिर, इसको भी बनाना है, विकास करना है। ठीक है, जोरदार ताली बजाओ। इसके लिए भी टूरिज्म को लगाएंगे, जितना अच्छा हो सकता जरूर करेंगे। आपने कहा गोर झामर पंचायत को नगर पंचायत बनाना है क्या? बनाने की घोषणा करते हैं। बताओ और क्या चाहिए? अब अगली बार भी रखो यार, ये भी बची है, केसली भी बची है। अरे अगली बार कराएंगे, अगली बार। आज हो गया, आज ही करना है। तो जोरदार ताली बजाओ। केसली को भी नगर पंचायत बनाने की घोषणा करते हैं। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, हर एक भाई बहन, और विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर एक व्यक्ति अपने अपने तय जो हो सकता है वो सारे काम को करते करते अपने लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए और समाज के लिए अपनी भूमिका सही सार्थक निभाए। और स्मरण रखे, आज का दौर भारत के लिए नहीं, विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी जो संकल्प कर रहे हैं, विकसित भारत 2047 तक विकास में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। और ऐसे में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। तो आप सब तैयार है? दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ करो, सब लोग खड़े हो जाओ और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी स्नेहशीलता के लिए। और अब हम हितग्राहियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। कुश कुमार धनेरिया, साथ ही में श्रद्धा लोधी, आकांक्षा साहू और संजना साहू को, जिन्हें माननीय विधायक जी द्वारा स्वेच्छा अनुदान से स्कूटी प्रदान की जा रही है। स्कूटी की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा कुश कुमार धनेरिया, जिन्होंने 96% अंक प्राप्त किए हैं 12वीं कक्षा में, श्रद्धा लोधी जिन्होंने 95% अंक प्राप्त किए हैं, आपको भी स्कूटर की चाबी दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये विधायक जी द्वारा ये स्वेच्छा के साथ दिया जा रहा है। साथ में प्रोत्साहन राशि के लिए आकांक्षा साहू को मंच पर आमंत्रित करते हैं। ये भी विधायक जी की स्वेच्छा अनुदान के द्वारा 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने हेतु प्रदान की जा रही है। संजना साहू को भी माननीय मुख्यमंत्री जी 3100 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रहे हैं। श्रीमती ललिता रायकवार, जिन्होंने